नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी नेटवर्क पर। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। आज के मुद्दे में बात होगी एक ऐसे मुद्दे की जिसको लेकर चर्चा सिर्फ पीड़ित परिवारों में ही नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग में पनप रही है। ये चिंता युवाओं की जिंदगी से जुड़ी है, एक ऐसे अजब गजब जुनून से जुड़ी है जिसका कोई और छोर नजर नहीं आता। बस एक धुंधली सी राह दिखाई पड़ती है जिसके पीछे पीछे युवा चले जा रहे हैं, बिना अपना ख्याल रखे, बिना इस बात का ख्याल रखे कि उनकी एक छोटी सी गलती उनकी जान भी ले सकती है। और ऐसा ही हो भी रहा है। बीते 2 महीने के अंदर अंदर जब से भारी बरसात ने पूरे राजस्थान को अचंभित करके रखा हुआ है, तभी से एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि कई युवा इस प्राकृतिक उठापटक को नजरअंदाज कर खतरों के बीच खुद को झोंक रहे हैं। रील की लत युवाओं पर भारी पड़ रही है, सोशल मीडिया की लत युवाओं पर भारी पड़ रही है, ज्यादा लाइक्स, ज्यादा व्यूज, ज्यादा कमेंट करवाने की लत युवाओं पर भारी पड़ रही है। तमाम हिदायतों के बाद भी लोग रील के चक्कर में रिस्क लेने से बाज नहीं आ रहे और रील के इसी चक्कर में कई युवाओं की जान जा रही है। आज के मुद्दे में बात होगी रील के इसी चक्कर की, लेकिन सबसे पहले धौलपुर से एक रिपोर्ट देखिए जहां पार्वती नदी में ऐसा ही एक हादसा हुआ, एक युवक की मौत हो गई और एक लापता है। ये तस्वीरें धौलपुर के पार्वती नदी की हैं, जहां पर रील की खुमारी 2 युवकों पर भारी पड़ गई। कहा जा रहा है कि 6 दोस्त रील बनाने के लिए पार्वती नदी के एनीकट में कूदे थे ताकि वीडियो बनाकर उसे फेसबुक पर अपलोड कर सकें, लेकिन ये शौक उनकी ही जान पर भारी पड़ गया। जैसे ही दोनों युवक पानी में कूदे, वो तेज धार में फंस गए। रेस्क्यू करने की कोशिश भी की गई, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों का शव बरामद किया गया। आपको बता दें कि रील बनाने के चक्कर में होने वाली मौत की ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई जगहों पर लोगों की जान जा चुकी है। 21 अगस्त को टोक में नाले में डूबने से 4 लोगों की मौत हुई थी। नाले में भैंस निकालने के लिए ये सभी कूदे थे। इसके बाद 11 अगस्त को भरतपुर में 7 युवकों की मौत हुई थी। ये भी रील बनाने के चक्कर में मारे गए थे। तो वहीं 11 अगस्त को ही कनौता बांध में 5 युवकों की मौत हुई थी। कनौता बांध में रील बनाने के चक्कर में ही जान गई थी। 11 अगस्त को ही करौली में 3 युवकों की भी मौत हुई थी। वहीं 14 अगस्त को कोठारी नदी में रील बनाते समय युवक की मौत हुई थी। 17 अगस्त को भी बीकानेर में तालाब में डूबकर 4 लड़कियों की मौत हुई थी। तो सवाल ये है कि आखिर इतनी चेतावनी के बाद भी जान जोखिम में क्यों डाली जा रही है? रील्स या पिकनिक क्या जान से बढ़कर है? खतरनाक स्पॉट पर प्रशासन कितना चौकस है? क्या सिर्फ बोर्ड या फिर अपील से लोग मान जाएंगे? आखिर खतरनाक स्पॉट्स पर कड़ी निगरानी क्यों नहीं होती है? सोचने वाली बात ये है कि कागजों में जानलेवा रील्स को रोकने के लिए कई प्लान बनते हैं, लेकिन वो जमीन पर कम दिखाई पड़ती हैं। और इसके लिए प्रशासन के साथ वो युवा भी जिम्मेदार हैं जो रील के रोग की चपेट में आ चुके हैं। धौलपुर से एनडीटीवी राजस्थान के लिए नीरज शर्मा। तस्वीरें आप देख रहे थे राजस्थान के धौलपुर की, जहां पर एक नदी में युवकों ने छलांग लगाई और फिर तस्वीरों में आपने देखा कि कितना संघर्ष करना पड़ रहा था युवक को अपने जीवन को बचाने में, और ये संघर्ष काम आ नहीं पाया, युवक की जान चली गई। धौलपुर से ही नहीं, राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं और इसी के बाद हम लोगों ने ये तय किया कि इस विषय पर लगातार चर्चा की जाए। बीते कुछ दिनों पहले भी आज के मुद्दे में हमने इस मुद्दे को उठाया था और उम्मीद की थी कि लोगों के अंदर एक जागरूकता आएगी, लेकिन अब लगता है कि इसको एक कैंपेन के तौर पे रन करना होगा, कुछ खास मेहमानों को जोड़कर इस पर बातचीत करनी होगी। और उसी क्रम में हमारे साथ आज योगेश कुमार मीना साहब जुड़ रहे हैं। असिस्टेंट कमांडेंट हैं आप 6 बटालियन एनडीआरएफ के। शिवांगी पेशवानी जुड़ेंगी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। सरिता राठौर जी सामाजिक कार्यकर्ता के नाते से जुड़ रही हैं और साथ साथ डॉक्टर ज्योत्सना सिंह होंगी, मनोवैज्ञानिक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग का इस प्रोग्राम में। सबसे पहले शुरुआत करेंगे योगेश कुमार मीना साहब आपसे। इस वक्त क्या स्थिति सर नज़र आ रही है पूरे राजस्थान के अंदर, जहाँ जहाँ पर इस बार एकदम अचंभित करने वाली बारिश हुई है और एनडीआरएफ के लिए खासतौर पर बहुत काम बढ़ गया और कुछ काम इस तरह कि कुछ युवाओं
का ये जुनून, और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, बिना और छोर का एक अजीब सा ये जुनून है, जिसकी वजह से एनडीआरएफ का काम भी इस बार बढ़ गया है। क्या मौजूदा सिचुएशन है सर राजस्थान में? राजस्थान में सभी डिस्ट्रिक्टों में अब की बार अतिवृष्टि हुई है, अनुमान से ज्यादा बारिश हुई है। और जहां जैसलमेर सूखे के लिए फेमस है कि राजस्थान में जो है इतना बड़ा रेगिस्तान है, वहां पे भी आजकल जल भराव इतना हो गया है कि वहां पे भी बीच में टीम की रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ी थी। अभी इतनी अतिवृष्टि है कि जिससे कि सभी डिस्ट्रिक्टों में जो है समय समय पर जो है अभियान चलाए जा रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। अभी आज ही थोड़ी देर पहले अजमेर में जो है टीम की रिक्वायरमेंट थी, इससे पहले जो है टॉप में रिक्वायरमेंट रही। अभी जो है जयपुर में हमने एक टीम शिफ्ट कर रखी है, एक टीम उदयपुर में, एक टीम कोटा में। इसके अलावा एसडीआरएफ की टीमें जो है प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में छोटी छोटी टीमें डिप्लॉयड करके रख रखी है, जिससे कि ऐसा कोई हादसा हो तो वहां तुरंत पहुंचा जा सके। तो आजकल जो हादसे हो रहे हैं कुछ तो जो है अतिवृष्टि की वजह से हो रहे हैं, दूसरा जो है सेल्फी और रील बनाने के चक्कर में हो रहे हैं। तो राजस्थान राज्य के सभी राज्यवासियों से एनडीआरएफ की ओर से अपील है कि इस समय हो रही अतिवृष्टि के कारण जो हादसे हो रहे हैं उसमें हम सेल्फी लेने के लिए वाटर बॉडी के बिल्कुल नजदीक चले जाते हैं, चाहे वो झरना है, चाहे तालाब है, नदी है, नाला है। हम चाहते हैं कि हमारी सोशल मीडिया पे अच्छी से अच्छी सेल्फी आए, अच्छा सा हमारा जो है लाइक्स मिले, ज्यादा से ज्यादा लाइक्स मिले। इस चक्कर में जो है हम उसके नजदीक चले जाते हैं और हम हमारी सेफ्टी खो देते हैं। हमको ध्यान नहीं रहता कि हमको कितना उसके वाटर बॉडी के नजदीक जाना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये होती है कि उससे कि आजकल इतनी बारिश होने की वजह से वहां पे कजी छा गई है, पानी की वजह से फिसलन हो गई है। उस फिसलन की वजह से जैसे वाटर बॉडी के नजदीक जाता है, चाहे वो झरना है, तालाब है, तो आदमी फिसल जाता है और वो जो है हो सकता है कि उसकी मौत हो जाए, हो सकता है कि वो जो है संकट में फंस जाए। तो इसलिए मेरा निवेदन ये है, मेरी अपील ये है कि वाटर बॉडी के नजदीक ना जाए, जिससे कि हम उससे खुद बच सकें और साथ में अपने परिवार को भी बचा सके, परिवार वालों को भी ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। सिर्फ जब इसमें एक युवक की जान जाती है तो मीना साहब केवल एक युवक की जिंदगी नहीं जाती, बल्कि पूरे परिवार की के लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, रुक करते हैं, आप बने रहेगा मीना साहब हमारे साथ। शिवांगी पेशवानी हमारे साथ हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आप उनसे ज़रा बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं शिवांगी के साथ कि शिवांगी, ये रील्स की जो लत है बहुत स्वाभाविक है कि सभी के हाथ में आजकल फ़ोन है, सभी लोग इस चीज़ में जुटे हुए हैं, सब लोग चाहते हैं कि भाई उनकी फ़ोटोज़ पे ज़्यादा एंगेजमेंट लोगों का आए, और उसी सिलसिले में कभी कभार ऐसी कुछ स्टेप्स ले लेते हैं जिसमें बहुत रिस्क होता है। कई लोग उस रिस्क से पार पा जाते हैं, कई लोग उसका शिकार हो जाते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने की एक जो लत लोगों पे सवार हो रखी है और उसके लिए इतने बड़े बड़े रिस्क ले रहे हैं, कि आप इसे ठीक मानती हैं? नमस्ते, सबसे पहले मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए थैंक यू सो मच। एंड दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट एक्चुअली, सोशल मीडिया के इतने सारे क्रिएटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन वो सब छोड़ के लोग इस तरह की चीजों में फंस जाते हैं। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ऑब्वियसली सही तो ये कहीं से भी नहीं है। एज एन इन्फ्लुएंसर आई अंडरस्टैंड कि देयर इज अ प्रेशर ऑन अस टू क्रिएट द एंगेजिंग कंटेंट। हमें ये लगता है कि हम यूनिक कंटेंट क्रिएट करें, ऐसी जगह जाएं जहाँ पहले कोई नहीं गया हो, हमारी फोटोज वीडियोस इतनी अच्छी आए कि सब लोग हमें लाइक करें और हमारे कंटेंट पे एंगेजमेंट बढ़े। ऑब्वियसली ये प्रेशर रहता है हमारे ऊपर, बट आई वुड सिंसियरली अपील टू ऑल माय फेलो इन्फ्लुएंसर्स कि हम इस तरह की चीजें ना डालें, बिकॉज एज एन इन्फ्लुएंसर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स हमारी ऑडियंस। हम जो भी चीज करते हैं, इन्फ्लुएंसर जो टर्म है उसका मतलब है कि हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उसका मतलब ही यही है। तो हम जो चीज कर रहे हैं, अगर सपोज मेरे 1.5 लाख फॉलोअर्स हैं, तो उसमें से अगर 2 लोगों ने भी वो चीज फॉलो कर ली, तो इस तरह के जान के खतरे उनके हो जाते हैं। तो ये इन्फ्लुएंसर्स की जिम्मेदारी बन जाती है कि जब हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो हम समझे उस बात से जुड़े हुए रिस्क को। एंड आप ये मानेंगे, अब तो एक्चुअली हम लोग बहुत खुलेआम बोलते हैं। मैं खुद अपने चैनल्स पर बहुत बार बोल चुकी हूँ कि जो आप सोशल मीडिया पे देखते हो वो रियल नहीं है। हम आपको सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें दिखाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हम लोग जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो हमेशा ही हम खुश हैं, लोगों को लगता है कि घूम रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, खा पी रहे हैं, इनकी लाइफ बहुत ग्रेट है। सो इट इज नॉट ट्रू ऑलवेज। हम अच्छा अच्छा दिखाते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा है। ग्रास इज नॉट ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड, मतलब इट ऑलवेज लुक्स ग्रीन ऑन द अदर साइड। सो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जो वो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं इट्स नॉट रियल। जब भी कोई ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर इस तरह की कोई वीडियो या रील डालता है
जिसमें बहुत अच्छा एक आपको व्यू दिख रहा है, पानी के बहुत पास है, तो वो ये नहीं डालते कि वो कितनी मुश्किल से वहां पहुंचे हैं या वहां पर कितना ज्यादा रिस्क है। सो दिस आई थिंक इज वेरी रॉन्ग। ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर्स की स्पेशली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो जब भी किसी ऐसी चीज का प्रमोशन कर रहे हैं तो ये क्लियर करें, वीडियो में और कैप्शन में लिख कर क्लियर करें कि ये जगह बहुत खतरनाक है एंड प्लीज यहाँ ना जाए। हम बहुत ट्रेंड लोगों के साथ गए हैं या हमारे ठीक साथ है, और लोग भी हैं ठीक या है, यहाँ पे ठीक है। सिर्फ लेकिन ये क्लियर क्लियर करने की जो बात है, और एक ये जो एक तो थोड़ा नोटिफाई करने की बात है कि हम लोग अलर्ट दे दें। सिगरेट के पैकेट्स पर भी लिखा रहता है कि ये बड़ा खतरनाक है ऐसे पीना, लेकिन लोग मानते नहीं हैं और फिर उसका रुख करते हैं, उसका लुत्फ उठाते हैं। लेकिन शिवांगी ने एक बहुत अच्छी बात सरिता जी शुरुआत में उन्होंने कही कि सोशल मीडिया के बहुत पॉजिटिव पहलू भी हैं और उन पॉजिटिव पहलुओं को हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, और फिर जब युवकों को हम देखते हैं कुछ इस तरह की चीज़ें करते हुए तो फिर उसी के पीछे एक, जैसे कहते हैं कि एक भेड़ चाल सी लग जाती है कि हाँ ये लगता है एक शॉर्ट टर्म चीज़ हो सकती है, एक शॉर्ट टर्म रास्ता हो सकता है कि ऐसा करता हूँ, ऊंची पहाड़ी से छलांग लगा देता हूँ, ऊंचे थोड़ा झरने में कूद जाते हैं, उस पर ज़्यादा लाइक आ जाएंगे। लेकिन शिवांगी ने एक अच्छी चीज़ कही कि सोशल मीडिया के अन्य पहलू भी हैं, पॉजिटिव पहलू भी हैं। सरिता जी, क्या एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते से आप ये देख रही हैं कि समाज सोशल मीडिया के साथ उस तरीके से उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है या उसके साथ तालमेल वो वाला नहीं बैठा पा रहा है जहां समाज खुद सोशल मीडिया के पॉजिटिव पहलुओं की तरफ युवाओं को बढ़ावा दे, बजाय इसके कि युवक खुद ही ये तय कर लें कि हम इस वाले रास्ते से निकल जाते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे, और फिर नुकसान बड़ा हो जाता है। एक तो युवा को क्या एक दूसरे से आगे निकलने का और एक दूसरे को देख के बहुत प्रभावित होते हैं। उसका सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो ये होता है कि उनको लगता है कि जल्दी से हमें लाइक मिले, कमेंट मिले और हम लोगों की जो रील है वो वायरल हो जाए। उसी चक्कर में वो ऐसा काम करते हैं, कुछ अलग दिखाने के चक्कर में कि हम अच्छा सा करेंगे, कोशिश ये करेंगे कि अच्छा हो, लेकिन नहीं हो पाता। कई बार जान गंवानी पड़ती है। अभी थोड़े दिन पहले महाराष्ट्र में एक लड़की थी जिन्होंने नीचे जाके और वो रील बनाने की कोशिश की, बाद में पता चला कि वो खाई में गिर गई और फिर मौत हो गई। ठीक बात है, बिल्कुल इस तरह की तमाम चीज़ें होती रही हैं। जब अक्सर लोगों की तरफ से ये खबरें भी हमको सुनने को लगातार मिलती रही कि एक बच्चा वहाँ गया था रील बनाने के लिए और उसके बाद पैर फिसल गया, पानी में बह गया, मृत्यु हो गई। पानी, क्योंकि भारी बरसात इतनी ज़्यादा हुई है इस बार कि बड़ा मुश्किल से लोगों ने भी बड़ा कोशिश की है कि घर तक ही खुद को वो सीमित रखें। लेकिन सोशल मीडिया की लत ऐसी है, रील्स बनाने की लत एक ऐसी लग गई है कि लोग इस खतरे के निशान को पार करके बीच नदी में भी पहुंचने को तैयार हैं। सरिता जी का हम लोग रुख करेंगे, लेकिन ज्योत्सना सिंह जी भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर ज्योत्सना जी मनोवैज्ञानिक हैं। आप ज्योत्सना मैम, जिस तरह शिवांगी और सरिता जी बता रहे थे, दोनों इसी पर चर्चा कर रहे थे और मीना साहब ने भी शुरुआत में इस चीज़ का जिक्र किया। ये थोड़ा मैं साइकोलॉजी आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आजकल का जो यूथ है हमारा, ये बात ठीक है, सक्सेस रेट तो पहले से ही चलता रहा है, लोग अपने अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते ही हैं, सक्सेस के प्रति एक जुनून तो रहता ही है, लेकिन ये किस तरह का बदलाव मानसिक स्थितियों में युवाओं की आ रहा है? एक बहुत बड़ी है ना प्रॉब्लम हमारे युवा के साथ में है। उनको ये लगता है कि हम रातों रात है ना वायरल हो जाए, और रील और रियल लाइफ में दोनों में डिफरेंस करना भूल गए हैं। बिकॉज ऑफ कि इतने लगातार लोग अभी यूट्यूब पे जो भी इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं उनको देख देख के है ना लोगों की परेशानी बढ़ रही है कि हम भी आगे बढ़े। तो ये मानसिक प्रेशर है, एक तरह का मानसिक प्रेशर की वजह से उनको ऐसा लगता है कि हम क्यों नहीं, हमारे पास में ऐसा क्या ट्रिक लगाए जिससे ज्यादा से ज्यादा हमें व्यूज तो मिले लेकिन फेमस भी बहुत जल्दी से हो जाए। तो उसी की वजह से उनको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा ट्रिकी करें जो रिस्क टेकर है, उन्हीं को है ना लोग है ना फॉलोअर्स करेंगे या फिर उनको लाइक करेंगे। ये एक प्रेशर, मतलब सोसाइटल एक प्रेशर आ गया है, इसी वजह से ये कर रहे हैं। और रील की लाइफ दोनों में डिफरेंस करना जरूरी है। मतलब इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, जो युवा है, जो भी आप काम कर रहे हैं उससे पहले थोड़ा समझो कि मैं क्या काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, उसके बाद में आप डिसीजन ले, क्योंकि आप अपने काम को बेहतर बना सकते हो।
ये भी एक बहुत अच्छा ये आप कह सकते हो कि अच्छा जॉब है या फिर बिजनेस है, बट उसके लिए आपको मानसिक तनाव में नहीं, अपने अपने हुनर को बताने के लिए ये कहा जाता है, क्योंकि एक वीडियो किसी की लाइफ चेंज करती है, एक वीडियो किसी की लाइफ में प्रॉब्लम कर देती है। ये कितना बड़ा है ना, डिफरेंस होता है। उसी तरह से आपको मानसिक प्रेशर नहीं लेना है, अच्छी तरह से अपने आप को बताना है। तो थैंक यू। बिल्कुल, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही है कि मानसिक प्रेशर तो लेना ही नहीं चाहिए, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि आदमी लेता है, लेकिन उससे निकलने के लिए फिर जिन कदमों का वो, जिन स्टेप्स पर वो चलता है, वो बड़े खतरनाक हो जाते हैं। योगेश कुमार मीणा साहब, एनडीआरएफ की टीम के लिए भी एक बड़ी चुनौती ये चीज़ें हो गई हैं कि अचानक से खबर आती है, अचानक से आप तक बात पहुंचती है कि फलानी जगह पर कुछ युवक गए थे और वो डूबने लगे हैं, पैर फिसल गया किसी का, या चोट लग गई है, या पहाड़ी से गिर गए हैं, छोटी पहाड़ी से, और बाद में पता लगता है कि जो उसका मूल कारण था वो ये था कि सब लोग वहाँ गए थे कुछ वीडियोस शूट करने के लिए ताकि अपने प्रोफाइल पर डाल सकें। ऐसे में एनडीआरएफ के लिए भी काफ़ी चुनौतियां अब ये चीज़ें हो गई हैं। कैसे आने वाले वक्त में इनसे डील करने के लिए, इनसे निपटने के लिए एनडीआरएफ की तैयारी है? एनडीआरएफ का स्लोगन है आपदा सेवा सदैव सर्वत्र। हम्म। मतलब आपदा के समय में हम सब जगह सेवा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं, जैसे बीच बीच में हम कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, मतलब कम्युनिटी इतनी अवेयर हो जाए, स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम चलाते हैं, बच्चे इतने जो है सेफली रहें जिससे कि हमको जाना ही ना पड़े। फर्स्ट रेस्पॉन्डर जो है वही अपना रेस्क्यू कर लें या फिर अपने साथी का रेस्क्यू कर लें। तो ये हमारा मोटो रहता है कि हम जल्दी से जल्दी पहुंच करके मैक्सिमम कैजुअलिटी जो है, मैक्सिमम जो है ऑपरेशन कर सके, मैक्सिमम जान माल की हानि को, नुकसान को बचा सके। तो इसमें योगेश सर अब ऐसा भी फिर क्या सोच रही है एनडीआरएफ की के पूरा जो मैनेजमेंट है कि भाई ऐसा किया जाए कि स्कूल कॉलेजेस में युवाओं को ट्रेनिंग दी जाए, जो कि आप लोग देते ही हैं, कैंप चलते ही हैं, लेकिन उनकी संख्या क्या और बढ़ाने की आप लोग सोच रहे हैं? क्योंकि समाज में सभी लोग के हाथ में जब फ़ोन है और सभी लोग जब इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं, तो आप चाह रहे हैं कि सिविलियंस खुद ही सेल्फ ट्रेंड रहें एक दूसरे को बचाने में, एक दूसरे की मदद करने में। जैसे ही कोई ग्रुप फंसता है या कोई भी फंसता है तो जो फर्स्ट बाई स्टैंडर होता है जी, वही फर्स्ट रेस्पॉन्डर होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो उसको देख रहा होता है, कहीं रोड पे एक्सीडेंट हो गया, सबसे पहले जो निकल रहा होता है, पड़ोस से जो गुजर रहा होता है, वही उसको बचाता है। तो जब तक जो टीमें पहुंचेंगी, चाहे वो एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, सिविल डिफेंस है या कोई और रेस्क्यू एजेंसी, वो पहुंचेगी तो उसमें जर्नी टाइम तो लगेगा ही। ठीक बात। हो सकता है वो 50 किलोमीटर दूर हो सकता है 100 किलोमीटर दूर हो, जब तक हो सकता है उसकी लाइफ ना बचे। तो इसलिए जो सबसे नजदीक है वो बचा सकता है, यदि उसको नॉलेज है, हल्की हल्की छोटी छोटी भी नॉलेज है। जैसे हम स्कूल में बताते हैं कि 6 बोतल जो है पानी की, खाली बोतल जो घर में रहती है, डिस्पोजल बोतल सबके पास रहती है, उनको 2 रस्सी से बांध के चेस्ट के नीचे बांध लिया जाए, नीचे की तरफ उसका जो है ढक्कन का मुंह करके, तो वही एक आदमी को बचा लेती है। जो थर्मोकोल है, जो टीवी, फ्रिज, कूलर सभी से जो अपने घर में क्रिएट होता है, वो अपन फेंक देते हैं, उसका कोई यूज नहीं है। उसको यदि एक कट्टे में भर के भी आदमी पकड़ ले तो उससे भी बच सकता है। 2 पानी के जो 5-5 लीटर के, जैसे अपन रिफाइंड ऑयल के कैन आती है, 2 कैन को रस्सी से बांध के यदि दोनों आर्म पिट के नीचे डाल ले तो उससे भी आदमी बच सकता है, फ्लोट कर सकता है। जरूरी नहीं है कि सभी के पास लाइफ जैकेट हो, लेकिन ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो बचा सकती हैं इंसान को, अपने साथी को बचा सकती हैं। तो हम जब भी ये 3 महीने के बरसात का सीजन जो है, इसके अलावा हम मॉक ड्रिल्स करवाते हैं जिससे कि ऐसे हादसे हो ही ना, और हो तो उसमें कम से कम नुकसान। यदि इसमें इस मंथ की बात करें तो हमारी एनडीआरएफ की राजस्थान में 3 जगह रेलवे के साथ मॉक ड्रिल है। अभी जयपुर डिवीजन की बांदीकुई में है इसी मंथ में, कोटा डिवीजन की बूंदी स्टेशन पे, और आगरा डिवीजन की धौलपुर में है। इसी के साथ टेक्निकल सिनेरियो पे राजस्थान लेवल की मॉक ड्रिल है, वो अभी 26 को और 29 को जो है उसका एग्जीक्यूशन है। उसके रिगार्डिंग आज ही बीसीटी राजस्थान के सभी अधिकारी उससे कनेक्ट थे। वो इसलिए कि यदि केमिकल सिनेरियो पे कभी कोई इंसिडेंट हुआ तो हम मैक्सिमम बच सकें, जल्दी से जल्दी बच सकें और कम से कम नुकसान। उसका मोटो यही होता है कि सामने वाला जो बाई स्टैंडर है वही उसको बचाए, जब तक पहुंचे, जो एजेंसी पहुंचे जब तक, क्योंकि गोल्डन आवर जो होता है वो स्टार्टिंग का फर्स्ट आवर होता है, उसमें मैक्सिमम चांस होते हैं बचने के। कहीं भी कोई हादसा होता है तो उसमें सबसे पहले जितनी जल्दी टीमें पहुंच सकती हैं, उसके लिए हम हमारी एक टीम को 15 या 20 मिनट के अंदर जो है हम टीम को मूव करवा देते हैं। जैसे हमको सूचना मिलती है, अथॉरिटी से हमको सूचना मिली और हमारा ऑलरेडी ट्रक जो है लोड रहता है
रेस्क्यूअर का बैग साथ में होता है, सिर्फ उसको फॉल इन करना है पिस्टल के साथ और उसको समझाना है कि इंसिडेंट किस जगह पे। बाकी कार्रवाई रास्ते में चलती रहती है, जो भी लेकिन डॉक्यूमेंट लेकिन इन वगैरह तमाम है। कार्रवाइयों के साथ साथ मीना साहब, जिस तरह आपने भी कहा कि प्रिकॉशन ज़्यादा बेहतर है क्योर से ना, प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सब लोग सजग तो रहें। और जिस तरह शिवांगी ने अपनी बात में शुरुआत में कहा था, मुझे बहुत अच्छी लगी वो बात कि सोशल मीडिया के बहुत पॉजिटिव पहलू भी हैं, उसको हम लोग नकार देते हैं और दूसरे तरीके से सोशल मीडिया को भी हम लोग जज करते हैं, और जो सोशल मीडिया में अपना नाम कमाना चाहते हैं उस प्लेटफॉर्म पर, वो लोग भी कुछ ऐसे रास्ते चुनते हैं जिनके ऑल्टरनेटिव थे। तो शिवांगी, वो क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं, कौन से पॉजिटिव पहलू हैं वो सोशल मीडिया के जिनका आप जिक्र कर रही थी और आप चाहती हैं कि उनकी ओर युवक जो हैं वो अपना जो डायरेक्शन है वो उस तरफ मोड़े, इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दीज खतरनाक थिंग्स? देखिए, पॉजिटिव पहलू तो अगर मैं बोलना शुरू करूंगी तो वो एंडलेस है आजकल। इंक्लूडिंग मी, देयर आर एंडलेस नंबर ऑफ इन्फ्लुएंसर्स जो कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक से बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं बाय शोइंग देयर क्रिएटिव साइड। युवाओं को चाहिए कि युवा, नॉट जस्ट युवा, एक्चुअली मैं तो अपने एज ग्रुप की भी बात करूंगी। आई एम 47 नाउ एंड आई स्टार्टेड इंस्टाग्राम व्हेन आई वाज 40। तो 40 साल की उम्र में मैंने शुरू किया। तो सोशल मीडिया एक ऐसा बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जो हर किसी को कुछ करने की एक आजादी देता है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच सकते हैं। अपनी जो क्रिएटिविटी है वो इतने सारे लोगों को दिखा सकते हैं। कोई भी एक बच्चा है जो मैथ्स में अच्छा है या पढ़ाई में अच्छा है या डांस में अच्छा है, सिंगिंग में अच्छा है या कुछ जिम्नास्ट में अच्छा है, कुछ भी उसको कोई भी टैलेंट है, तो बजाय इस तरह की रिस्की रील्स बनाने के, उनको चाहिए कि वो अपना क्रिएटिविटी दिखाएं उस वीडियो में और फिर उसको सोशल मीडिया पे शेयर करें। क्योंकि अल्टीमेट गोल तो उनका सिर्फ फेमस होना नहीं है, सिर्फ वायरल होना नहीं है। अल्टीमेट गोल हर किसी का आज की डेट में पैसा कमाना होता है, ये तो आप भी मानेंगे। तो ये जो करते हैं इस तरह की रील्स बनाना, पानी के पास जाके या पहाड़ पे जाके, देखिए हादसे किसी के साथ भी हो सकते हैं, बट अगर हम जानबूझ के उन हादसों की तरफ बढ़ रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा गलत है। तो युवाओं को ये देखना है, नॉट जस्ट युवा, अगेन आई एम सेइंग दैट, कि सोशल मीडिया में आप अपनी इतनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, तो ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको फेमस होने के लिए, वायरल होने के लिए। ठीक बात दिस है, इज व्हाट बिल्कुल। आई मीन कि सोशल मीडिया के जी बहुत सारे पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट्स हैं। जी जी I शिवांगी, mean, like बिल्कुल। no video or a photo can be more precious than your life. आपकी लाइफ से ज्यादा कोई भी वीडियो या फोटो इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत अच्छा मैसेज आप दे रही हैं शिवांगी, निश्चित रूप से यही बात हम लोग भी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जान से बढ़कर नहीं है ये कुछ पल की ये खुशियां। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि लोग सजग तो हैं, समझदार भी हैं, जानते भी हैं, चर्चा भी करते हैं इन तमाम विषयों के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद ज्योत्सना जी इस तरह के हादसे हो जाते हैं तमाम बचाव के बावजूद। अगर मानसिक स्थिति और जो मनोवैज्ञानिक तत्व है इन फैसलों के पीछे, उस पर अगर हम चर्चा करें कि ये जानते हुए भी कि ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा घातक हो सकती है, उसके बावजूद हम लोग स्टेप इन करते हैं वो परफॉर्म करने के लिए, वो ऐसा करने के लिए, उसके पीछे का अगर आप बता पाएँ, समझा पाएँ और उससे कैसे निपटा जा सकता है ताकि सही डायरेक्शन की ओर युवा बढ़ सके। युवा या फिर अगर उनको फियर एक्चुअली वो फियर ही नहीं है कि है ना हमें है ना कुछ हो जाएगा या हमारे पास में, वो इतना तक सोचते नहीं है। हमारा थॉट प्रोसेस वहां तक है ना जाता नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि अभी का आज की डेट में हम क्या कर सकते हैं वो इम्पोर्टेंट है। आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है नहीं हो सकता है वो थॉट प्रोसेस इसलिए नहीं है क्योंकि वो खुद नहीं जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी लाइफ के साथ में हम क्यों खेल रहे हैं, या उस लाइफ को हमें कितना इम्पोर्टेंट दिया है, गॉड ने कितनी प्रीशियस दी है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो युवा पहले तो सोचने समझने की शक्ति उनमें बहुत कम हो गई है बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया। अगेन आई से, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ सोशल मीडिया की, लेकिन कई तरह से लोगों के मानसिक प्रेशर बढ़ाने के लिए ये एक मीडिया बहुत रोल अदा करता है। उसे हम कम कर सकते हैं। ये सोशल मीडिया कट ऑफ हो एक निश्चित समय ठीक है, बिल्कुल 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 ज्योत्सना जी। नहीं किया या प्लान करके किया तो आप में वो थॉट प्रोसेस कम हो जाएगा, अंदर बहुत सारे ब्लॉकेजेस आएंगे। उस ब्लॉकेजेस की वजह
आप में शक्ति नहीं होती उससे है कि निकलना आप क्या कैसे करने मैम, जा उस ब्लॉक को, उस मेंटल ब्लॉक को कैसे डील करें युवक? निकल के लिए आप एक मेडिटेशन कर सकते हो, आप वॉक कर सकते हो। अगर जहाँ वो इमोशंस को है ना बैलेंस करता है। थर्ड वन है कि आप किसी से अच्छी तरह से बातें करो। आप अपने आप से टॉक, सेल्फ टॉक भी बोलते हैं, सेल्फ टॉक, अच्छी अच्छी बातें करो, ताकि आपके अंदर जो भी थॉट प्रोसेस है, जितने भी नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, वो बहुत नीचे जाएंगे और पॉजिटिव ऑटोमेटिकली ऊपर आएगा। ये चीज आपकी लाइफ में ठीक है, मेरे पास अब एक सवा मिनट इस डिस्कशन में बचा है। मैं मीना साहब के पास चलता हूं, उसके बाद कुछ समय शिवांगी को देंगे और फिर एक बारी कोशिश करेंगे ज्योत्सना जी पर लौटने की। मीना साहब, अंत में कुछ सजेशन, कुछ एडवाइस, कुछ बात आप जो युवाओं के साथ आप करना चाहें, उनसे अपनी बात आप रखना चाहें उनके सामने, क्योंकि देखिए मीना साहब वो शख्स हैं जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस में कई लोगों की जानें जाते हुए भी देखी हैं और उससे कई ज़्यादा जानें इन्होंने बचाई हैं। तो दोनों ही तरह के एक्सपीरियंस इनके पास हैं। सर, कुछ शब्द अगर आप कहें युवाओं से। मैं युवाओं से ये कहना चाहूंगा कि जीवन अमूल्य है, अनमोल है। सेल्फी दोबारा खिंच सकती है, उस जगह हम दोबारा पहुंच सकते हैं, दोबारा उसको डिलीट करके अच्छा और सेल्फी बना सकते हैं, लेकिन यदि जीवन चला गया उस सेल्फी के चक्कर में तो जीवन दोबारा नहीं आएगा। और उस जीवन से कितने सारे रिश्ते जुड़े हुए हैं। हो सकता है उस परिवार का मुखिया हो तो पूरा परिवार बिखर जाएगा, हो सकता है उस घर का चिराग हो तो पूरा परिवार जो है मायूस हो जाएगा। तो उसका कोई रिकवरी नहीं कर सकते, उसका कोई खामी या जो है उसको दोबारा मतलब उसको जो भरपाई नहीं कर सकते। तो मेरा यही अपील है, यही निवेदन है युवाओं से कि अपनी सेफ्टी का ध्यान में रखते हुए वो रील बनाएं। कोई दिक्कत नहीं, रील बना सकते हैं, लेकिन सेफ्टी फर्स्ट और देन एग्जीक्यूशन जो भी। बिल्कुल ठीक बात है, सेफ्टी फर्स्ट ही रखनी चाहिए और उसी के इर्द गिर्द सब लोग ख्याल रखते हुए अपने ये तमाम रील्स और सारी वीडियोस बनाएं। शिवांगी, आपका क्या मैसेज रहेगा तमाम यूथ के लिए? ख़ास तौर पर लड़कियां भी आगे आकर के अब नाम कमाना चाहती हैं और इस दौड़ में दे ऑल्सो वॉन्ट्स टू विन, मगर जीतने के लिए क्या सही रास्ता उनके लिए होना चाहिए, आप क्या कहेंगे? देखो, एडवाइस तो बस यही होगी कि लाइफ तो कभी रिस्क में डालनी ही नहीं चाहिए, बिकॉज जैसा कि मीना सर ने भी कहा कि आपकी लाइफ सिर्फ आपकी नहीं है, आपकी पूरी फैमिली के लिए आप मैटर करते हैं। जाने वाला तो चला जाता है, पीछे रोने के लिए पूरा परिवार रह जाता है। तो बच्चों, प्लीज ऐसी हरकतें ना करें। आपको फेमस होना है, गर्ल्स को आप कुछ भी ऐसा कुछ टैलेंट ढूंढिए, ट्राई टू डू समथिंग यूनिक जो किसी के लिए कुछ फायदेमंद हो। आप जब भी कोई कंटेंट डालें तो मेक श्योर करें कि आप कुछ वैल्यू दे रहे हैं। आपकी वीडियो से, आपके फोटो से किसी को कुछ सीखने को मिल रहा है। अगर आप एक ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट डालेंगे तो इंस्टाग्राम या यूट्यूब या फेसबुक, कोई भी सोशल मीडिया खुद आपके कंटेंट को पुश करेगा और वो ऊपर आएगा और आप फेमस हो जाएंगे। थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा नहीं बहुत लगता है। इनफैक्ट पेशेंस सबसे ज्यादा जरूरी है इस प्रोफेशन में, बिकॉज मुझे बहुत साल हो गए हैं करते करते, तो आई कैन से दिस कि पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी मैटर्स। तो इस तरह की ठीक है, बचकानी रील्स बनाने की बिल्कुल, बजाय पेशेंस बहुत आप कुछ इंपॉर्टेंट है और creative- पेशेंस थोड़ा रखना पड़ेगा बेहतर व्यूज़ के लिए, उसका रिजल्ट के लिए। और वो पेशेंस रखें, बहुत जल्दबाजी ना करें और जल्दबाजी में इस तरह के गलत फैसले तो बिल्कुल ना करें। ज्योत्सना सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत शुक्रिया। शिवांगी, शुक्रिया आपका भी। योगेश कुमार, मीना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय दिया। तमाम गेस्टों का शुक्रिया और शुक्रिया आप तमाम लोगों का भी। लेकिन इस शुक्रिया से ज़्यादा महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ कि वो चिंता है, वो चर्चा है जिसको आज आप और हम सब साझा कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दा सीधे तौर पर एक दो व्यक्तियों से नहीं, पूरे परिवारों, पूरे समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है। युवा अपनी जान गंवा रहे हैं, ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। और जिस तरह की इस चर्चा में हमने बात की, सेफ्टी फर्स्ट, प्रिकॉशन और सोशल मीडिया के अच्छे पहलुओं की ओर आपकी एनर्जी की डायरेक्शन लगे। आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए NDTV राजस्थान के साथ। मेरा नाम था राहुल भारद्वाज। नमस्कार। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अरे ऋषि, आज स्कूल नहीं गए? 3 महीने से फीस नहीं भर पाई तो
निकाल दिया स्कूल ने। कहीं आपके बाद आपके बच्चों के सपने न टूट जाएं। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। मुल्तानी कोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी कोका कॉफ सिरप